इस वक़्त उनको वो जो है ना, वो क्या कहते हैं जी, टाइट रोप वॉकिंग वो करनी। तो जवाद ज़रीफ तो मास्टर है उसके अंदर। तो आपने देखा है कैसे न्यूक्लियर डील की थी उसने 4-5 साल पहले। तो ये सब बात करेंगे, लेकिन वो भी ऑन बोर्ड होंगे क्योंकि उनको पता है कि रीजन में क्या होना है। जी, और सोलंकी साहब, मैं इसमें थोड़ा ये इजाफा भी करूंगा कि आपने चीन का हवाला दिया, ईरान का आपने जिक्र किया। तो इसमें ज़ाहिर बात है, हमें ये भी जनरल साहब दिखाई दे रहा है कि रूस जो है वो भी इंटरेस्टेड है इंगेजमेंट में। और अब तो हिंदुस्तान के अंदर भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, जैसे हैप्पी मैन जेकब जो हैं वो जैकब। बार बार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तालिबान से बात ना करना बचगाना बात है और इसको बदलना चाहिए, इसको फर्क तरीके से देखना चाहिए। आप कैसे समझते हैं, क्या रशिया के साथ और जो है तालिबान की कोऑपरेशन होगी इस गवर्नमेंट की? जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं है मुझे। रशिया से बेहतर अफ़गानिस्तान को इस सारे रीजन में कोई नहीं समझता। हम्म, ये नहीं कि वो यहाँ 10-12 साल रहे थे, मैंने उनके स्कॉलर से बात की हुई है, कितनी वो डेप्थ में जाते हैं। हमारा तो सरसरी होता है ना, वो जी रिफ्यूजी आ जाएँगे तो फलाना काम हो जाएगा, तो हमें रिकॉग्नाइज़ किया। वो तो इस हद तक जाते हैं कि जब सारा काम खत्म हो गया, उनको पता था कि हम लोगों ने उन यहाँ पर क्या हम्म, रोल प्ले किया, तो पहले सबसे पहले हमारे पास के आए थे, कई वजूहात की वजह से। और आज से जब को 15 साल पहले जब हमने शुरू कर दिया, बड़ी अक्लमंदी की, मेरा ख़्याल है फॉरेन ऑफिस ने उस वक़्त अक्लमंदी शुरू की थी कि भई अभी हमने रीजन में बनाना है, ईरान के साथ ठीक करो, रशिया के साथ तो ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि इतना अरसा हो गया था, इतनी खराबी हो गई थी, वो करें। उसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ। 2010-12 से लेकर अभी तक 2-3 चक्कर वहाँ लगा चुके हुए और बिल्कुल कभी शिकायत नहीं की रूसियों ने कि आपने ये क्या किया। हमेशा ये कहते हैं, अभी क्या करना है, अफ़गानिस्तान में क्या करना है, रीजन में क्या करना है। एससीओ तक की बात नहीं करेंगे, बायलैटरल बात करेंगे या रीजन अफ़गानिस्तान की बात करें। तो ये सब लोगों ने करना तो है। और मैं भूल ना जाऊँ, काबुलोव से ज़्यादा अक्लमंद आदमी मैंने जो एफपैक है, वो अभी तक देखा ही नहीं है। क्या बात है उस आदमी को, कब से कर रहा है काम, किस तरीके से पहुँचता है, कैसे मैसेज देता है। तो रशिया का, लेकिन उनका भी अपना तरीका है, बहुत तरीका उनका भी मुख्तलिफ है, हमारा और आपका बिल्कुल वो नहीं है। बस वो धमकी भी देंगे, ज़रूर देंगे, हमें भी देते होते थे, लेकिन उसके बाद काम भी वही करेंगे जो कि प्रैग्मैटिकली जो उनके लिए है करना। ये उनका मेरे ख़्याल में उनके कल्चर में होता होगा। तो आपके सवाल तो छोटा था, लेकिन जवाब मैंने इसलिए लंबा दे जी, दिया नहीं नहीं, कि रशिया तो ज़रूर करेगा। और मेरे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब जो है ना, कहने को शंघाई कोऑपरेशन कहते हैं, जो उसके अंदर थिंकिंग है ना उनके पीछे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो रशियन। राइट। चाइनीज़ को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के मुतालिक, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के मुतालिक बहुत कुछ सीखना है। लेकिन मॉस्को और रशियन तो बड़े पास्ट मास्टर हैं इसके बारे में। शायद वो उनसे बेहतर, और अंग्रेज़ ठीक है, ये ठीक है, डिप्लोमेसी में फ्रांसीसी ठीक है और रशियन ठीक है। तो ये इनके साथ तो मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको पता है दौलत जो मेरा को-ऑथर था, जी, सबसे ज़्यादा नाराज़ अपनी हुकूमत से इसलिए हुआ है कि यार तुम लोग कितने नालायक हो, इतना अच्छा हमारा साथ था, इनके साथ रूसियों के साथ ताल्लुकात थी, इतनी पुरानी थी। आपने सिर्फ़ वो जो तिरंगे आते हैं उन लोगों की वज़ह से आपने वो ख़राब कर दिया है। इतना पुराना, जितनी इन्वेस्टमेंट थी, आपने क्यों ये काम किया? ये उसको था तकलीफ़, ये रूसियों से क्यों किया? मैं भी यही मशवरा यही दूँगा कि कई दफ़ा वक़्त आते हैं ऊपर-नीचे, लेकिन जो हमारा ताल्लुक होता है ना इस तरह के लोगों के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ, जी, इसको आप उस वक़्त मत ख़राब कीजिए, कुछ आर्ज़ी वजह की वजह से। ठीक। दुरानी साहब, मतलब आपके नाम के साथ जनरल लगा हुआ है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी शोहरत जो है वो राइटर के तौर पर भी है। और राइटर भी वो जो फैक्ट्स पे भी लिखते हैं और अब फिक्शन पे भी काम करते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है
वो स्ट्रेटेजिक और फलसफियाना हवाले से है। और वो सवाल ये है कि अभी जो अमरीकी निकले हैं अफगानिस्तान से, उससे पहले यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक हलके थे, उनमें कुछ इस तरह की बातें चल रही थी कि जी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से बिल्कुल नहीं जाएगा, और ये कैसे हो सकता है कि जी वो चीन और रूस की सॉफ्ट वैली जो है वो छोड़ के चला जाए इस खिते से। तो ये बस ऐसे ही बात है। तो जो अमेरिकी अफवाज का जिस तरीके से निकलना हुआ है और जिस हड़बोंग में वो निकले हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये बस ये शिकस्त है या कोई स्ट्रेटेजिक रीथिंक है? क्या आपको नजर आता है अमेरिकन माइंड, जिसको आप भी अच्छा खासा समझते बहुत पहले निकलना चाह रहे थे ये। इसके मुतालिक तो आपको भी वो पता होगा, कई लोग थे जो कि इनको 2005-10 इस वक्त भी कह देते हैं, खास तौर पर लेटेस्ट 2011 जब उसामा बिन लादेन यहाँ पर मारा गया, उसके बाद कहते थे हमारा काम खत्म है, अभी चले। ओबामा बेचारे ने बड़ी कोशिश की। उसकी जो तकरीर थी, उसने मेरे ख्याल में कुछ 8-10 महीने लगाए रिव्यू करने में। वो 1 दिसंबर 2009 को, उसको अभी टेक ओवर किए हुए भी शायद 8-9 महीने हुए थे, उसने एक तकरीर की थी, अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि क्लासिकल एग्जिट स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से निकलना। ये था उसका इरादा कि ये ना लगे कि हम मार खा के निकले हैं, हमने सर्च भी किए, हमने वो उनके साथ बातचीत भी की है, हमने समझौता भी करा दिया और निकल। उसको भी क्योंकि उसका एक तो रंग ठीक नहीं, उसकी पार्टी ठीक नहीं, उसकी नाम ठीक नहीं, मुसलमानों का नाम लेके फिर रहा है बारक हुसैन अमावा, तो वो तो नहीं कर सका। क्योंकि जो लोग कटलर और स्पॉयलर्स होते हैं ना, इनसे आप लोग याद रखिए कि सारी हुकूमतें, हमारी भी और उनकी भी और सब, असल में जिसको सबसे ज्यादा खतरा होता है वो लोग होते हैं स्पॉइलर, कह लीजिए स्टेटस को, कि हम ही होते हैं, एंटी रिफॉर्म होते हैं, या वो प्रिविलेज एलिट्स हैं जिनको बड़ा फायदा है, वो नहीं करने देते। और वो बड़े ताकतवर, पैसा भी है, तो उन्होंने उसको बहाने बहाने लगाकर 7-8 साल निकलवा दिया, नहीं करने दिया। ये आदमी, एक पागल आदमी को ही करना था, ट्रम्प जैसे आदमी को, कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग जो मर्जी कहते रहे, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने आज भी और 5 साल बाद या 10 साल बाद भी निकल रहा है, तो बस यार खराबी के बाद ही अगर जाना है तो अभी निकले। ये उसका चाहता था, उसको भी इन्होंने 3-4 साल काफी ख्वार किया, नहीं निकलने दिया, लेकिन कम से कम प्रोसेस शुरू हो गया। बाइडेन की मेरा ख्याल है कि मुझे उसको बहुत नंबर देने चाहिए। उसको पता था कि अगर उसने थोड़ा सा किया ना, एकदम नहीं निकलना, लंबा करना है और ग्रेजुअल निकलना है, फलाना करना है, तो उसको पता था फिर फंस जाए। क्योंकि जैसे ही आपने ये प्रोसेस शुरू कर दिया ना कि नहीं उसको भी ठीक कर लो, वो कर लीजिए, आप यकीन जानिए कि सब जगह पर ये चीज फंस जाती है। उसने कहा काफी हो गए, 20 साल हो गए, ये कर लिया, एक दफा उसने किया, मैंने 2-3 महीने आपको दे दिया, अब निकल जाओ। जो खराबी होनी है आज भी होनी है, 10 साल पहले कम होनी थी, आज ज्यादा होनी है, और 5 साल में के बाद अगर करेंगे तो और ज्यादा। तो इसलिए उसने काम किया, ठीक कर दिया, निकल गया। थोड़ी सी ये जरूर है मुझे कि इतनी जल्दी उनको भी तवक्को नहीं थी कि अ, यहाँ पर ये पलटा बदल जाएगा, और वहां पर तो हम, मेरे ख्याल में अगर पहले बात कर नहीं की तो कभी और कर देंगे। जो उन्होंने स्ट्रेटेजी में कहते हैं ना, आपने पोजीशनिंग कैसे की, sun tzu ने भी यही कहा था ना कि आपने अपनी फोर्सेस को ऐसे प्लेस करना है कि दुश्मन लड़ाई के बगैर सरेंडर करें। इन्होंने तो पोजीशन ऐसी लगाई हुई थी पिछले कई साल से कि उसके बाद वहां पर रेजिस्टेंस नहीं थी।